तुमने जंगली जानवरों को लोगों पर हमला करते तो देखा होगा, लेकिन हमारी आज की कहानी में इसका एकदम उल्टा है। कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहां कुछ शिकारियों घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके हवाई जहाज से ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वह एक आइलैंड पे घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने कई साल पहले गोद लिया और अब उनके मौत के बाद ये आइलैंड आल्मा को विरासत में मिली है। आइलैंड पे अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर घर था। उसने फैसला किया कि आज की रात इसी आइलैंड पे गुजारेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियो देखकर एल्मा का दिल भर आया। इस वीडियो में उसके दादा ने बताया कि सुनो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले ना जाने कहां से इस आइलैंड पे आ गई थी और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी सुनो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन बेहद खराब मौसम के वजह से उसी आइलैंड पे क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान वहाँ आए। उन्होंने सुनो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और उसके लिए सुनो को पकड़ कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद सुनो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग गई। फिर वो तैर कर आइलैंड की दूसरी तरफ जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा गई थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और सुनो को सहलाने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पे पहुंची। खुदकिस्मती से उस शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वह एक पंछी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पंछी ने उसे धकेल दिया और इसके बाद वो सीधा जाकर एल्मा के गोद में गिरा। एल्मा भी उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त सुनो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर को देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू को दे देना चाहिए। अंकल ने यह भी बताया कि शेर के बच्चों को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी जरूर यहाँ आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले पहुँच गए। वो जानती थी कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौट के उसने देखा कि सुनो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि अब सुनो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा के मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से वो भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड पे घुस गए और वो सुनो को कैद करके अपने साथ ले गए। उधर एल्मा का सिलेक्शन हो गया और वो बेहद खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तब उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख के वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा सुनो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारी, लेकिन सुनो वहाँ थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चे का पेट भरना था, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी अपने पियानो की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आए और खूंखार जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से से भर गए। उसने एल्मा को उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उसकी दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे और फिर जू में ना जाने इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उस पे जान छिड़कते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने पे तैयार नहीं थी। एक दिन माँ बेटी नाव से आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वह एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वापस नाव में चली गई। कुछ देर बाद जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई घंटों तक
जोर जोर से आवाज लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात बैठे रहे। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत आइलैंड पे पहुंच गए। उन्हें लगा कि जरूर जंगली जानवरों ने एल्मा पे हमला कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उनकी रक्षा करते देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पे बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट नहीं दी होती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होती। उधर एनिमल कंट्रोल वाले ने जैक को पकड़कर ईला और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक तो सुनो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी से बेच दिया जो एक जू चलाता था, लेकिन वो बहुत ही बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था। लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रहम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस के करतब कराने के लिए मजबूर किया जाता। ड्रीमर ने अब तक अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड पे गुजारी थी, लेकिन ये बेरहम लोग उस पर काफी बुरा असर डाला, इसीलिए राफा अक्सर उसे शांत कराने जाया करता। उधर हॉस्पिटल में एल्मा होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। तब अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। अब जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस वाले को दे दिया था। ये सुनते ही वह गुस्से से भर आई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ देर बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ इसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वो अब भी ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर ड्रीमर के वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद ही समझदार है और वो जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्द ही जैक उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे राफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक ना सुनी। हार कर राफा भी ड्रीमर को ढूंढने के लिए एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों एक साथ ही होंगे। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवरों शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसीलिए पुलिस ने शूट एंड साइट की ऑर्डर दे दी। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए जहां एलन और राफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद राफा ने तुरंत जैक का ट्रैकर हटाकर उसे दवाई दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप और बेटा एक बार में पहुंचे। एली और एल्मा भी ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार राफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब सच बता दिया। वह उन्हें जंगल में ले गया जहां आखिरकार ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई नाव नहीं था, इसीलिए सबको तैर कर जाना होगा। जैक तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर को पानी से डर लगता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पे पहुंचकर एल्मा फुट फुट के रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस
वाले को भटकाने गया था उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिर एल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सब लोगों का दिल भर आया और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।